बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत का साया रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में मैं आज क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ ज़र्दा। बिल्कुल सादा से स्टाइल में, सादा सी रेसिपी है, देसी स्टाइल में बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको तैयार करने के लिए ये मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं और 400 ग्राम मैंने चीनी ली है। अगर तो चावल पुराने हों तो फिर आप बराबर मिकदार में दोनों चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि चावल न्यू है इसलिए मैंने चीनी की मिकदार थोड़ी कम रखी है। उसके अलावा ये ऑरेंज फूड कलर लिया है तकरीबन ½ टीस्पून। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ½ कप मैंने दूध का लिया है और कुछ मैंने थोड़ा सा खोया लिया है, तकरीबन 150 ग्राम जो है मैंने खोया लिया है। अब आ जाते हैं इसको तैयार करने की तरफ। ये पानी मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया हुआ था, तो अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूँगी और जब तक इसको बॉयल आते हैं तब तक इसका वेट करते हैं। उसके बाद फिर इसमें चावल डालेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें ये राइस डाल दूँगी और इसको इसके गलने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इसमें तकरीबन 1 कनी जो है इसको रखना है। ये देखिए ये 1 कनी जो है ये कच्ची रखनी है। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी सारा पानी इसका। ये देखिए इनका सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया। अब इनको मैं रखूँगी साइड पे। दोबारा मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है। इसमें डालूँगी ऑयल, तकरीबन ½ कप जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब मैं चीनी इसमें डाल दूँगी और साथ ही इसके ये दूध डाल दूँगी जो ½ कप लिया था। अब इसकी चाशनी बना लेंगे। कई लोग ये दूध की जगह जो है ना पानी डालते हैं, लेकिन दूध से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है और चावल बड़े प्यारे खिले खिले से आते हैं, एकदम टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। ज़रूर दूध डाल के भी चेक कीजिएगा और पानी डाल के भी बनाइएगा अलग अलग, तो देखिएगा कि दूध वाले जो होंगे तैयार वो बहुत टेस्टी बनेंगे और उनकी अलग से लुक आती है। बस इसको थोड़ी देर पकाएंगे तब तक एक तार इसकी बन जाए। ये देखिए इसकी एक तार बनना शुरू हो गई है। ये देखिए दोबारा दिखाती है। ये देखिए ये देखिए कंसिस्टेंसी भी इसकी देख लीजिएगा। इसको ऐसे तैयार करना है। तो अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल दूँगी और साथ ही इसके मैं चावल डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि चावलों में जो थोड़ा सा पानी कहीं होगा वो खुश्क हो जाए। फिर इसको दम लगाएंगे। इसमें जो थोड़ा हल्का फुल्का सा पानी इसका निकला था ये सारा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर खोया डालूँगी और इसको 5 से 6 मिनट तक मैं दम पे छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको दम लगाए हुए, तो चेक करते हैं इसकी पोजीशन। ये देखिए माशाल्लाह। अब फ्लेम ऑफ करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ माशाल्लाह। ये देखिए अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक देखिए, झटपट तैयार हो गया है और बहुत मज़ेदार, इतना प्यारा ये खिला खिला बना है। ये देखिए इसका एक एक दाना जो है ये अलग अलग है। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भी करें कि मेरी ये सादा सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।
मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में बहुत सारा याद रखना है। अपना और अपने प्यारों को भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।